सभी साथियों को नमस्ते। आर के कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है साथियों। पालमपुर की कहानी हम पढ़ रहे हैं साथियों। तो पालमपुर गांव की कहानी के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे, हमारी 7वीं क्लास रहेगी अधिशेष कृषि उत्पादों की बिक्री। क्या है साथियों, आज हम पढ़ेंगे कृषि उत्पादों में बिक्री किस प्रकार हो रही है। ठीक है साथियों, उसके बारे में आज एक नज़र डालेंगे, चर्चा करेंगे। अधिशेष कृषि उत्पादों की बिक्री, ठीक है। अधिशेष कृषि उत्पादों में बिक्री। उत्पादों में बिक्री, इस पे आज हम नजर डालते हैं साथियों। ठीक है, अधिशेष कृषि उत्पादों की बिक्री। तो उसमें पढ़ते हैं साथियों हम कि किसानों ने तीनों उत्पादनों के तीनों कारकों का प्रयोग कर भूमि में गेहूं पैदा किया। क्या किया? तीनों कारक पड़े, उत्पादन के तीनों साधन पढ़ के भूमि में गेहूं पैदा किया। ठीक है, और गेहूं की कटाई की। ठीक है, और उत्पादन पूर्ण होता है इस प्रकार से। ठीक है साथियों, और वे परिवार, किसान कौन? अधिशेष में किसान वे परिवार के उपभोग के लिए कुछ गेहूं रख लेते हैं। क्या रख लेते हैं साथियों? कुछ गेहूं रख लेते हैं। ठीक है, और अधिशेष क्या है साथियों? अधिशेष गेहूं बेच देते हैं। क्या करते हैं वो? अधिशेष गेहूं को बेच देते हैं। ठीक है, तो अधिशेष बराबर हम लिखेंगे, यह अतिरिक्त उत्पादन होता है साथियों। क्या होता है? अतिरिक्त उत्पादन होता है जो आवश्यकता की पूर्ति के लिए बाद में बचता है। क्या बचता है? बाद में बचता है। ठीक है, और छोटे किसानों की बात करें हम, तो छोटे किसानों के पास उत्पादन बहुत कम होता है। क्या होता है? छोटे किसानों के पास उत्पादन बहुत कम होता है। इनके पास क्या होता है? उत्पादन बहुत कम होता है। क्या होता है साथियों? उत्पादन बहुत कम होता है। ठीक है साथियों, उत्पादन बहुत कम होता है, अतः इनमें से एक बड़ा भाग वे अपने परिवार की आवश्यकता की पूर्ति के लिए रख लेते। क्या रखते हैं? बड़ा भाग। ठीक है साथियों, ये बात हो गई। अब हम बात करते हैं कि तेजपाल सिंह की कहानी के माध्यम से अधिशेष कृषि उत्पादन और बिक्री पर हम समझेंगे। ठीक है साथियों, पूर्ण रूप से तेजपाल की कहानी। तेजपाल की कहानी, इसके बारे में बात करते हैं। जो तेजपाल के पास भूमि कितनी है साथियों? 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि इसके पास। कितनी है भूमि? 2 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर से अधिक, लगभग लगभग कह सकते हैं साथियों 10 हेक्टेयर। ठीक है, लगभग 10 हेक्टेयर इसके पास भूमि है। ठीक है, और ये क्या अमीर किसान है, बड़ा किसान है। क्या है ये? तेजपाल कौन है? बड़ा किसान है, बड़ा किसान है। ठीक है साथियों, तेजपाल सिंह कौन है? बड़ा किसान है। ठीक है, तो तेजपाल के बारे में बात करते हैं हम। तेजपाल सिंह को अपनी समस्त भूमि से कितना क्विंटल अनाज पैदा होता है? तो 350। कितना? तेजपाल 350 क्विंटल अनाज यानी गेहूं पैदा होता है इसके पास। ठीक है, क्विंटल अधिशेष गेहूं प्राप्त होता है। ठीक है, अपने अतिरिक्त गेहूं को वो रायगंज के बाजारों में बेच देता है। क्या करता है? अपना अतिरिक्त गेहूं कहां बेचेगा? तो रायगंज में। अतिरिक्त गेहूं कहाँ बेचेगा ये? तो रायगंज में अतिरिक्त गेहूं बेच देता है। ठीक है साथियों, ये बात हो गई। और पिछले वर्ष तेजपाल सिंह ने अधिकांश पैसा कहाँ जमा किया? तो बैंकों में इसने अधिकांश पैसा जमा कर दिया था। ठीक है, और बाद में उसने इस पैसे का उपयोग सविता जैसे किसानों को कर्ज देने में किया, जिन्हें कर्ज की आवश्यकता होती थी। ठीक है साथियों, एक सर्कल हम फिर से पढ़ेंगे। हमने कल जो डायग्राम पढ़ा था, एक बार डायग्राम फिर से दोहराना चाहता हूं साथियों में। ठीक है, बड़े किसानों की बात करते हैं।
ये खेती से क्या होता है इनको साथियों, बड़े उत्पादन खेती से क्या करते हैं, बचत करते हैं। ठीक है, बचत से क्या होता है, उत्पादन होता है। फिर उत्पादन को वो क्या करते हैं साथियों, तो बेचते हैं। ठीक है साथियों, तो ये प्रक्रिया क्या होती है, बड़े किसानों की चलती रहती है, सर्कल रेगुलर इनका चलता रहता है। इस प्रकार इनकी बचत होती रहती है और इनकी आय में वृद्धि होती रहती है। ठीक है साथियों, ठीक है। अब हम बात करते हैं बड़े और मझोले किसान के पास अधिक उत्पादन है, क्या है, बड़े और मझोले किसानों के पास में अधिक भूमि है, अधिक उत्पादन है। ठीक है, अतः अधिक अधिवेश जिसे कि वे बाजार में बेच देते हैं। ठीक है, बाजार में बेच देते हैं, यानी कह सकते हैं बड़े किसानों के पास क्या है, अधिक अधिवेश है। ठीक है साथियों, बड़े किसानों के पास क्या है, अधिक उत्पादन का क्या है, अधिवेश। अधिवेश, ठीक है साथियों, अधिवेश है तो क्या है, इनकी उत्पादन ज्यादा है। ठीक है साथियों, इनमें और अधिशेष बेचकर बड़े और मझोले किसान अपनी आय में वृद्धि करते, क्या करते हैं, अपनी आय में वृद्धि करते हैं, जिसका उपयोग वे छोटे किसानों को कर्ज देने में या अगले मौसम की पूंजी की व्यवस्था करने में करते हैं। ठीक है साथियों, और कुछ किसान इस बचत का उपयोग गैर कृषि क्रिया में करते हैं। क्या करते हैं, कुछ किसान इस बचत का प्रयोग गैर कृषि क्रियाओं में करते हैं। गैर कृषि क्रिया में जैसे साथियों मैंने पहले ही बताया हुआ है, दुकानदार है, डेयरी है, परिवहन है आदि। ठीक है, ये गैर कृषि क्रिया के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो कुछ बचत का हिस्सा इसमें ये उपयोग करते हैं। ठीक है साथियों, ये बात हो गई। बड़े किसानों की बात करेंगे हम, उत्पादन, उपभोग, अधिवेशन और अगले वर्ष की पूंजी की एक सारणी बनाएंगे साथियों, उसके माध्यम से हम समझेंगे। ठीक है, सर्वप्रथम लेते हैं उत्पादन। ठीक है, क्या हो गया, उत्पादन। उत्पादन के क्या आगे आएगा, उपभोग। क्या आएगा साथियों, उपभोग आएगा। उपभोग के बाद में आएगा अधिवेश। क्या आएगा, अधिवेश। अधिवेश आ गया। ठीक है, और उसके आएगा अगले वर्ष की पूंजी। क्या आएगी, अगले वर्ष की। अगले वर्ष की पूंजी। ठीक है, ये सारणी हम बनाएंगे और ये बड़े किसानों के पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम छोटे किसानों पर नजर डालेंगे। ठीक है साथियों, इनका उत्पादन हो गया एक साल 100, कितना हो गया, 100 हो गया। दूसरे साल 120, ठीक है, और 150, इनका कुल मिला के उत्पादन हुआ 3 वर्षों का। ठीक है, फिर उपभोग करते हैं साथियों, तो उपभोग में लिखते हैं हम 40 ने उपभोग कर दिया। ठीक है, फिर अधिवेश कितना बचेगा साथियों, तो 60 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा, 60, 80 और 110, कितने, 60, 80 और 110 इनका उपभोग बचेगा। ठीक है, अगले वर्ष की पूंजी में भी क्या होगा, 60, 80, 110, यानी इनका क्या होगा, अगले वर्ष की पूंजी में भी बढ़ोतरी हो रही है, यथावत चलता रह रहा है ये क्रम। ठीक है, जो कि छोटे किसानों में क्या होता है साथियों, कि छोटे किसान ले ले इसी नजर में, इसी डायग्राम के नीचे, छोटे किसान। तो साथियों उत्पादन में क्या होता है, छोटे किसानों के अंतर्गत साथियों, छोटे किसान उत्पादन कर ले, माना कि हमने 60, 50, 40। ठीक है, उत्पादन का कितना हो रहा, 60, 40 और 60, 50, 40। ठीक है, ये इनका उत्पादन हो रहा, कुल मिला के कितना आ रहा उत्पादन, और उपभोग ये भी कितने कर रहे हैं, तो 40 ही कर रहे हैं, 40 ने उपभोग कर दिया। ठीक है साथियों, अब बचा इनमें अधिवेश, इनका कितना हो रहा है, तो अधिवेश में देख सकते हैं साथियों की 20 और ये 10 और 40, 40 ठीक है, तो कितना हो रहा उपभोग, 20 और 10। ठीक है, तो अगले वर्ष की पूंजी में भी क्या होगा, बढ़ोतरी नहीं होगी। ठीक है साथियों, इस प्रकार से क्या हो रहा है कि बड़े किसानों में क्या होता है साथियों, कि उनके पास उत्पादन का वो प्रक्रिया रेगुलर चलती रहती है, और छोटे किसानों के पास भूमि नहीं है, इस कारण से ये पिछड़े हुए और गरीब होते जा रहे हैं और अमीर होता जा रहा है। ठीक है साथियों, इस प्रकार से हमने इस कहानी के माध्यम से
अतिवेश को हमने पढ़ा पूंजी। ठीक है साथियों, इस प्रकार से आज की क्लास हमारी ये समाप्त होती है। तब तक के लिए धन्यवाद सभी को।